तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार लगा हुआ है और इस दौरान वो जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। जन समस्याओं को लेकर लोग पहुंचे हुए हैं। स्थानीय लोग काफी दिनों से जब भी मुख्यमंत्री आते हैं तो हमने देखा है कि किस तरह से वो जनता की समस्याएं सुनते हैं। लोग भी उनका इंतजार करते हैं। अपनी अपनी अर्जियों के साथ वो मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हैं। तमाम अधिकारी भी आप मुख्यमंत्री के पीछे देख सकते हैं। मुख्यमंत्री एक एक एप्लीकेशन को देखते हैं, पढ़ते हैं और फिर अधिकारियों को जिस तरह के भी मामले हैं उनको उन समस्याओं को समाधान करने के निर्देश भी देते हैं। महिलाओं की काफी ज्यादा तादाद इस जनता दरबार में होती है। इसके अलावा पुरुष भी भारी तादाद में आते हैं। जब कहीं पर भी किसी की समस्या का निराकरण नहीं होता है तो पहुंचते हैं मुख्यमंत्री के जनता दरबार में। और मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर में रहे हैं तो इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं। ठंड बहुत ज्यादा है तो इसीलिए इस बार खुले में ना लगाकर मुझे लगता है कि कोई ऐसी जगह है जहां पर शेड है या कुछ है, वहां पर ये जनता दरबार लगाया गया है। मंदिर का प्रांगण है और वहीं पर इस जनता दरबार को लगाया गया है। मुख्यमंत्री एक एक कर समस्याओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। इससे पहले हमने देखा था जो तस्वीरें आई थी, गोरक्षनाथ पीठ में उपस्थित थे तो पूजा अर्चना का भी दौर चला, हवन, उसके बाद रुद्राभिषेक का भगवान भोलेनाथ का। आज मुख्यमंत्री का कई कार्यक्रम और है। मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज लोगों को समर्पित करने वाले हैं। इसके अलावा रैन बसेरों में जाएंगे, जो सड़कों पर लोग रहते हैं उनको कंबल भी वितरित आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जनता दरबार मुख्यमंत्री का, और इस दरबार में लोगों की समस्याएं सुनते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ब्रेक के बाद खबर लखनऊ से लेते हैं, जहां पर चाट विक्रेता शत्रुघ्न राठौर की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी राखी, उसका प्रेमी धर्मेंद्र राठौर और उसका भाई अंकित, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात में शामिल रंजीत विश्वकर्मा उर्फ छोटे फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि 29 दिसंबर की वारदात वाली रात को मृतक की पत्नी ने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। रात में धर्मेंद्र, अंकित और रंजीत घर में दाखिल हुए और तीनों ने मफलर से गला घोंटकर चाट विक्रेता की हत्या कर दी। आरोपियों ने मर्डर को बीमारी से मौत का रंग देने का प्लान बनाया हुआ था, मगर मृतक की बेटियों ने शोर मचाया और शोर मचाने के बाद मोहल्ले वालों ने पुलिस को कॉल कर दिया। मृतक की पत्नी के अवैध संबंध के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। ठाकुरगंज के न्यू हैदरगंज की ये वारदात बताई जा रही है। जो मुकदमा वादी है राखी राठौर, बेसिकली ये उन्हीं की प्लानिंग थी। उन्होंने अपने प्रेमी, जिनका नाम धर्मेंद्र है, जो उनके दूर के रिश्ते में भी है, उसके साथ मिलकर अपने पति को ठिकाने लगाया। और इसमें इनका साथ धर्मेंद्र राठौर के छोटे भाई और उसके एक दोस्त ने भी दिया था। और ये तीनों लोग वहाँ आए और पूरी प्लानिंग के हिसाब से उस महिला ने दरवाजा खुला रखा था और ये लोग ऊपर गए। ऊपर उन्होंने उसको गर्दन दबाई और जब वो गर्दन दबा रहे थे तो उसमें से आवाज़, जब वो अपना मदद के लिए चिल्लाया, कुछ आवाज़ आई, उससे घर में सोई हुई, जो बगल में सोई हुई लड़कियां थी, वो जाग गई और उन्होंने 112 और पड़ोसियों को बुला लिया। और संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट रिपोर्ट चंदौसी कोर्ट में सौंप दी गई है और यह सर्वे रिपोर्ट 40 से 45 पन्नों की है। सूत्रों के मुताबिक मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष मिले हैं। मंदिर की आकृति पर प्लास्टर पेंट मिला है। पुरानी कंस्ट्रक्शन को बदलने के सबूत मिले हैं। 50 से ज्यादा फूलों के निशान मिलने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक गुंबद के हिस्से को प्लेन किया गया है। साथ ही साथ आधा कुआं मस्जिद के अंदर है तो आधा कुआं बाहर है। आपको बता दें कि 19 और 24 नवंबर को मस्जिद का सर्वे हुआ था। किया था फर्स्ट सर्वे हमारा 19 नवंबर को हुआ था, सेकंड सर्वे 24 नवंबर को हुआ था। दोनों सर्वे में जो भी हमने फोटोग्राफ संकलित किए थे, जो भी फैक्ट वहाँ थे, जो भी वीडियोग्राफी थी, कंप्लीट करके हमने माननीय ट्रायल कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल श्री आदित्य सिंह जी कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट कर दी है। रिपोर्ट जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार हमने उसे सील लिफाफे में पेश किया।
योगी सरकार ने नोएडा के लोगों को नए साल का तोहफा दिया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को देहरादून से जोड़ने के लिए 8 लेन का अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे बनेगा। 147.8 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को 8,700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बात की जानकारी दी। अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे बुलंदशहर के सनौता पुल से मुजफ्फरनगर के पुरकाजी तक ऊपरी गंगा नहर के किनारे से निकलेगा। इस एक्सप्रेसवे के जरिए कई शहरों के बीच अच्छे रूट नेटवर्क बनेंगे, जिससे प्रदेश को औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय गति मिलेगी। गाजियाबाद में एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। आग लगने से फ्लैट में रखा जो घरेलू सामान था वो जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में परिवार के लोग बाल बाल बच गए। थाना इंदिरापुरम क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। मुरादाबाद में तेज रफ्तार बाइक की तेंदुए से जबरदस्त टक्कर हो गई और इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। तेंदुए की भी जान चली गई। टक्कर लगने से तेंदुआ और बाइक सवार सड़क पर गिर गए। थाना ठाकुरद्वारा के सुल्तानपुर क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो तेंदुआ और बाइक सवार की टक्कर हो गई। मुरादाबाद में रोड पार करते हुए तेंदुए से टक्कर बाइक सवार की हुई, जिसमें बाइक सवार की भी मौत हो गई और साथ ही साथ तेंदुआ भी मारा गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त टक्कर थी, जिसके बाद इतनी तेजी के साथ इस बाइक सवार ने तेंदुए को टक्कर मारी। कहा जा रहा है कि तेंदुआ सड़क पार कर रहा था और इसमें दोनों की जान चली गई।